भैया श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो आपको नहीं लगता कि एक इंसान को अपने जीवन में उनकी मर्यादा जो बनाई गई थी वो अपने जीवन में ढालनी चाहिए? देखिए, समाज श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, ठीक हाँ है। जी। सबकी अपनी अपनी धारणा है कि वो उन्हें कहते हैं। बाकी जो उन्होंने अपने जीवन में दिनचर्या अपनाई वो आज के समाज में तो एक्सेप्टेबल नहीं है जी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आप बताएं कि श्री राम जी मांस का सेवन भी करते थे। अच्छा जी। और जैसे इंद्र अपनी पत्नी को मदिरा पिलाते हैं, वो सीता जी को पिलाया करते थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको प्रमाणित करते हैं वाल्मीकि रामायण से। दिखा दो एक बार। आपको दिखाते हैं। इसके अंदर आप आएंगे कि 42वें सर्ग में उत्तरकांड, तो अशोक वन में श्री राम और सीता जी का विहार, उसके अंदर आप देख सकते हैं स्पष्ट, जैसे देवराज इंद्र सची को सुधापान कराते हैं उसी प्रकार कुकुस कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं ना मधु मेरे कम, इसका मतलब होता है मदिरा। अच्छा जी। तो श्री राम जी ने सीता जी को अपने हाथ से वो मदिरा पिलाई। ताकि हमें तो मेरे कम की हो गया 27 नंबर कोड है ही, मैं देख अध्याय नंबर 30 में ये देख मेरे कम मधु। अच्छा। देख परंतु देव ने उनकी बुद्धि हार ली और वे उस मेरे एक नामक मदिरा का पान करने लगे। और आगे पढ़ेंगे मासानी चय सुमस्तानी फलानी विविधानी चय, क्या इनकी उन्होंने मांस का भी भक्षण करा कि जब सेवक आगे पढ़ेंगे नाचने गाने में कुशल तथा चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपानजित मद के वशीभूत, मद यानी कि मदिरा के वशीभूत हो श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी कि श्री राम। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिससे आपको प्रमाणित करा के श्री राम जी मदिरापान भी करते थे, मांस भी खाते थे। और सीता जी को जैसे वो है, अगर वो उनको सेवन करा रहे तो स्वयं भी उसका सेवन करेंगे। भी दिखाते हैं। ये है श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित। इसके अंदर आप आएंगे बालकांड के अंदर आप देखेंगे दोहा नंबर 204, बंधु सखा संग ले बुलाई बन मृग ज्ञानित खेले जाए पावन मृग मारे जे जानी दिन प्रति दिखावे आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। अब मन में पवित्र सोच के मृग को मारते हैं, क्या उससे पापी लगेगा? जीव इंसान ही होगी, उसकी तो मृत्यु हो गई ना। उससे आगे आप क्या देखेंगे कि जय मृग राम बाण के मारे ते तनु तजे सुरलोक सिधारे अनुज सखा संग भोजन करी माता पिता आज्ञा अनुसरी। के अनुज सखा संग भोजन करी कि उन मृगों को मारते हैं, उन मृगों को मारते हैं और फिर उसका मांस भोजन के रूप में खाते हैं। या हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते थे उनका, और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये कौन सी मर्यादा हो गई? ये तो साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि वो विकारी थे, मांस भक्षण वो कर रहे हैं। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दशरथ पुत्र श्री राम जी वेदों में वर्णित निर्विकार पूर्ण परमात्मा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले दशरथ पुत्र श्री राम जी स्वयं मांसाहारी थे और निर्दोष जीवों का शिकार करते थे। तो दोस्तों अब आप देखिए, श्री रामचंद्र जी शिकार खेलते थे, अपने भाइयों के साथ शिकार खेलते थे। जिसके अंदर विकार होते हैं, क्या वो पूर्ण परमात्मा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। परमात्मा को कहा गया है निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। और वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से, गीता से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से सिद्ध किया है। कबीर इज गॉड, उनके अंदर कोई विकार नहीं है, वो ही पूर्ण परमात्मा है। सत साहिब।